अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन और ये पार्ट 4 है। ये जो पार्ट 4 है ये इस केस के बारे में है कि अगर जो फिक्स एसेट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वगैरह है, इसमें जब कमी आती है यानी डिप्रिसिएट हो जाते हैं तो ये डिप्रिसिएशन हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की हालत में। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं और डिप्रिसिएशन आ जाता है फिक्स एसेट में तो हम ये किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। और जो दूसरा है केस, जब मालिक ड्राइंग करता है सामान को, नकद पैसे को, ये जो दूसरे एसेट है वो घर ले जाता है तो वो हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं यानी ड्राइंग्स। तो इन दो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिप्रिसिएशन एंड ड्राइंग्स, हाउ डिप्रिसिएशन एंड ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज का जो टॉपिक है ये इसके बारे में है। तो देखें, ये कहता है फर्स्ट वन, रेहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5000 एंड बिल्डिंग 10,000। रेहान ने कारोबार शुरू कर लिया, कैश लाया 5,000 और बिल्डिंग का जो वैल्यू है ये 10,000। हमारे पास दो एसेट आ गए, एक कैश है और हमारे पास दूसरा क्या है, बिल्डिंग है। कैश है, बिल्डिंग है। फिर कहता है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹20,000, यानी हमने फर्नीचर परचेज कर लिया 20,000 का, लेकिन ये क्या है, ये उधार है। तो ये थर्ड नंबर पे एसेट्स हमारे पास आ जाता है। फिर कहता है 3, बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड ₹2,000, बिल्डिंग डिप्रिसिएट हो गया तो ये हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर डिप्रिसिएटेड ₹5,000, ये हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। और नंबर 5 है विथड्रॉन कैश ₹2,000, यानी मालिक ने कैश ड्रा कर लिया 2,000 रुपए फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, घरेलू इस्तेमाल के लिए मालिक ने यानी कैश ड्रा कर लिया 2,000। अब ये हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। पहले जो जितने एसेट है, 3 एसेट है, 3 एसेट है तो एसेट साइड को हम 3 बराबर हिस्सों पे तकसीम कर दें। ये हमने तकसीम कर लिया, कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये 3 एसेट है। देखें तो पहला कहता है कि रेहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5,000। हमारे पास जो कैश आ गया ये 5,000 कैश आ गया, 5,000 कैश आ गया और जो बिल्डिंग का जो वैल्यू है 10,000 हमारे पास बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर इसमें नहीं है। तो टोटल जो हिस्सा बनता है मालिक का 5,000 और 10,000 कितना है, यानी ये 15,000 कैपिटल, 5,000 कैश और 10,000 बिल्डिंग, ये आ गया। दो तरीके कहता है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹20,000, इसमें कैश नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास फर्नीचर आ जाता है 20,000। एक तरफ से कारोबार में फर्नीचर आता है 20,000, लेकिन ये क्रेडिट पे है तो कारोबार पे कर्जा भी आ जाता है, कितना है, ये 20,000। तो लायबिलिटी में भी 20,000 लिखेंगे और फर्नीचर में भी 20,000 लिखेंगे। अब इसको बैलेंस करते हैं, टोटल करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हो गया इसका रिजल्ट इस तरह है। तो ये 5,000, ये 10,000, ये 20,000, ये 15,000 और ये भी 20,000, ये हो गया। इसके बाद ये कहता है नंबर 3 कि बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड ₹2,000। अब ये इंतहाई आसान है कि जो भी एसेट हो डिप्रिसिएट हो जाता है, जो भी एसेट्स डिप्रिसिएट हो जाता है, जितना डिप्रिसिएट हो जाता है तो हम वो अमाउंट इस एसेट
कि जो वैल्यू है इससे माइनस करते हैं और ये वैल्यू ये हम कैपिटल से भी माइनस करते हैं। जो एसेट डिप्रिशिएट होता है यानी कितना है, बिल्डिंग डिप्रिशिएटेड ₹2000। अब 2000 हम बिल्डिंग से माइनस करते हैं और ये जो डिप्रिशिएशन है ये एक्सपेंस है, ये हम माइनस करते हैं कैपिटल से। तो जो भी एसेट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, जो भी है, एसेट से भी माइनस करते हैं और कैपिटल से भी माइनस करते हैं। तो देखिए बिल्डिंग डिप्रिशिएटेड ₹2000, तो इससे 2000 माइनस करते हैं, ये नहीं है, 2000 हम कैपिटल से माइनस करते हैं इस तरह। तो ये आसान है, इसको फिर बैलेंस करते हैं। ये 5000, ये 8000, ये 20000, ये 13000 और ये भी 20000 इस तरह। फिर कहता है फॉर फर्नीचर डिप्रिशिएटेड ₹5000, ये भी आसान है। फर्नीचर की जो वैल्यू है इसमें कमी आ गई, कितनी, 5000। तो 5000 हम फर्नीचर से माइनस करते हैं और 5000 हम कैपिटल से माइनस करते हैं। ये भी आसान है, 5000 हम माइनस करते हैं फर्नीचर से और 5000 हम माइनस करते हैं कैपिटल से। ये आसान है, इसको फिर बैलेंस करते हैं। ये 5000, ये 8000, ये 15000, ये 8000 और ये 20000। फिर कहता है 5 विथड्रॉन कैश ₹2000। मालिक ने ड्राइंग कर ली, यानी जो बिजनेस है, बिजनेस से कैश ये जो दूसरे अखराजात है जब मालिक ले जाता है घर में घरेलू इस्तेमाल के लिए, तो इसको कहते हैं ड्राइंग। अब ये इंतहाई आसान है, जो भी एसेट है वो ड्रा करता है, जो भी एसेट वो ले जाता है घर, हम इस एसेट से माइनस करते हैं वही अमाउंट, और बिल्कुल ये अमाउंट हम माइनस करते हैं कैपिटल से भी। जो एसेट्स वो घर ले जाता है तो वो अमाउंट हम कंसर्न एसेट से माइनस करते हैं और वही अमाउंट हम फिर कैपिटल से भी माइनस करते हैं। तो अब कौन क्या है, विथड्रॉन कैश, यानी इसने कैश यानी वो घर ले चुका है, तो कैश से हम माइनस करते हैं यानी 2000 और 2000 हम कैपिटल से भी माइनस करते हैं, ये नहीं है। इसको फिर हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। कितना बनता है, 3000, ये 8000, ये 15000, ये 6000 और ये 20000। अब इसको फिर टोटल करते हैं, तो टोटल एसेट्स कितने हैं, 3000 और 8000, 11000 और 15000, 24000। टोटल जो एसेट बनते हैं 24000 are equal to total equities. Total assets are equal to total equities. Equities कितने हैं, 20000 प्लस 6000, यानी ये भी 24000। Total assets are 26000 and total equities are also 26000. तो मतलब यह है कि ये जो दो केस थे इसमें डिप्रिसिएशन और ड्राइंग का। डिप्रिसिएशन, जो भी एसेट डिप्रिशिएट होता है तो हम कंसर्न एसेट से वो अमाउंट माइनस करते हैं और फिर वो अमाउंट हम कैपिटल से भी माइनस करते हैं। ड्राइंग, जो भी चीज मालिक घर ले जाता है तो हम इससे वो अमाउंट माइनस करते हैं और वो अमाउंट फिर हम कैपिटल से माइनस करते हैं। इसके बाद जो दूसरे केसेस है, लास्ट है, हम सामान को फरोख्त करते हैं नुकसान पे, तो हम नुकसान किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, तो इस तरह और भी केसेस हैं, तो इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे।